देखिए, समूचे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम के करवट लेते ही हम सबसे पहले अपने बच्चों की चिंता करते हैं कि कहीं उन्हें ठंड ना लग जाए, सर्दी जुकाम ना हो जाए। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे बच्चों से जुड़ी है। दरअसल जिस तरह की रहस्यमयी बीमारी ने चीन के बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है वो बेहद डराने वाला है। चीन के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें ठीक से नहीं पता कि ये बीमारी आखिर है क्या। WHO बीमारी से जुड़ी हर बारीक जानकारी चीन से मांग रहा है, जबकि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। माहौल 4 साल पहले चीन में कोरोना की दस्तक जैसा है और आज भारत की बात हम कर रहे हैं क्योंकि चिंता पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत की भी बढ़ गई है। दिखाते रिपोर्ट। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें चाहे दुनिया के किसी भी कोने की क्यों ना हो, लेकिन बेहद परेशान करने वाली है। तस्वीरें चीन के अस्पताल की बताई जा रही हैं, जहां बच्चे को एक हाथ में ड्रिप लगी हुई है और वो दूसरे हाथ से अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पता चला कि चीन के ऐसे 1-2 अस्पताल नहीं बल्कि तमाम अस्पतालों के भीतर ऐसे ही भयानक हालात हैं। अगली तस्वीर में देखिए, माता पिता हाथ में ड्रिप की बोतल लेकर लाइन में खड़े हैं ताकि बच्चे को डॉक्टर से दिखा सकें। आपको सुनकर शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि चीन में बच्चों के बीच फैल रही इस रहस्यमयी बीमारी से हर रोज अकेले चीन की राजधानी बीजिंग में 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। तियानजिंग प्रांत के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में एक दिन में 13,000 से ज्यादा बच्चे इलाज के लिए पहुंचे थे। ये बीमारी इतनी ज्यादा संक्रामक है कि एक शहर से दूसरे शहर को अपनी चपेट में ले रही है। दुनिया में खौफ का माहौल है क्योंकि जिस तरह की चुप्पी चीन ने कोरोना संक्रमण के वक्त साध ली थी, वैसा ही मौन इस बार भी धारण कर लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जवाब मांग रहा है, लेकिन चीन इसे एक सामान्य घटना बताकर हर डर को खारिज करने में जुटा है। चाइना की हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार किसी भी नई तरह के पैथोजन की पुष्टि नहीं हुई है। मल्टीपल पैथोजन है, मल्टीपल वायरसेस हैं जो कि सभी पुराने हैं, पहले से मौजूद। ना ही इनमें किसी तरह की कोई नई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखी जा रही है। WHO ने फर्दर डिटेल डेटा मांगा है जिसमें क्लिनिकल इंफॉर्मेशन प्लस एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, इसके साथ ही लेबोरेटरी रिजल्ट, जिससे प्रोएक्टिवली सर्विलेंस प्लान बनाया जा सके। जबकि हकीकत यह है कि बिगड़ते हालात के बीच चीन में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। चीन में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कई स्कूलों में छुट्टी तक कर दी गई है। अब समझिए, इस बीमारी में बच्चों को होता क्या है। इस बीमारी में न्यूमोनिया जैसे लक्षण होते हैं। बच्चों के फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और इसके साथ खांसी और तेज बुखार भी हो रहा है।
ये H9N2 करके एक बर्ड फ्लू वायरस है, यानी कि ऐसा वायरस जो कि पक्षियों में बीमारी करता है और मनुष्यों में भी वहां से ये बीमारी आ सकती है। और वहीं माइकोप्लाज्मा निमोनिया यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि लंग्स में इन्फेक्शन करता है, इस तरह की जानकारियां अभी सामने आ रही हैं। फिलहाल बच्चों में काफी तादाद में बीमारी देखी जा रही है। सर्दी, खांसी, सर में दर्द या सांस लेने की तकलीफ, इस तरह से बच्चे जो हैं अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनके अस्पताल भी काफी हद तक फुल हो गए हैं। WHO ने चीन से जब इस बीमारी के बारे में जवाब मांगा तो चीन ने इसे मिस्टीरियस निमोनिया बता दिया। कुछ लोग इसे वॉकिंग निमोनिया भी कह रहे हैं। चीन के ही एक डॉक्टर ने बयान दिया है कि इस बीमारी के बारे में कह पाना मुश्किल है कि आखिर ये बीमारी है क्या। इस बीमारी में फिक्र बच्चों को लेकर है। बीमारी में सीने में जलन के साथ ही फेफड़ों को बड़ा नुकसान हो रहा है। कई वायरस ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। कोरोना के बाद एक बार फिर हमारा जीवन संकट में है। लेकिन ये है क्या? ये एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है और इसमें जो मेन कल्प्रिट्स आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस आ रहा है जो कि 50% केसेस में पाया जा रहा है। एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, वो 25% केसेस में पाया जा रहा है। इसके अलावा RSV वायरस और इवन सार्स कोरोना वायरस 19, इसके भी कुछ केसेस मिल रहे हैं। सवाल यह है कि जो रहस्यमय बीमारी चीन में पैर पसार रही है, क्या उससे भारत को भी खतरा है? क्या 4 साल पहले जिस तरह से कोरोना ने पहले चीन में दस्तक दी और फिर पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया, क्या वैसे ही खतरे की घंटी है? क्या हिंदुस्तान में बच्चों के लिए वाकई खतरा है, और अगर हाँ तो उस खतरे से हमें कैसे निपटना है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।